हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ए टू जेड स्टडीज में फिर से। और हम लोग जो चैप्टर अभी कर रहे हैं यानी कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, दो चैप्टर ऑलरेडी कर रहे हैं। ये लाभ और हानि यानी लॉस और प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे हैं। लॉस और प्रॉफिट का दो जो थ्योरी है वो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट प्रीवियस क्लास में। अगर आपने उसको नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसमें जाकर उसको देख सकते हैं। सबसे पहली बात क्या है, लॉस और प्रॉफिट में कुछ कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ता है। जैसे पहला जो अभी बोर्ड में जो एक सवाल दिया हुआ है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। कैसे सवाल है एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। एक व्यक्ति 375 रुपये प्रति वस्तु के दर से दो वस्तु बेची, यानी दो वस्तु को बेचा कितने रुपए के हिसाब से, 375 रुपए के हिसाब से। एक वस्तु में 25% लाभ तथा दूसरे वस्तु में 25% का हानि हुई, तो प्रतिशत लाभ या हानि निकालें। दोस्तों इस प्रकार के सवाल में हमें क्या करता है, हमेशा कंफ्यूज करता है। लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक कंफ्यूजन जो है आपका, ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। ये बहुत ही आसान सवाल है लेकिन देखने में या करने में बहुत ही मुश्किल लग रहा है। ये इसको करने के लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला हम लोग याद करेंगे। वो शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है मैं अभी बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले इस क्वेश्चन को दोबारा हम लोग पढ़ के समझ लेते हैं। क्या किसी चीज को कभी भी पेपर में अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए, क्या कि किसी दो वस्तु को एक ही विक्रय मूल्य में, ध्यान रखिएगा, एक ही विक्रय मूल्य में बेच रहा है, यानी जो विक्रय मूल्य होगा वो सेम होगा, बेचने का जो दाम है वो सेम होगा, लेकिन एक वस्तु में कुछ परसेंट लाभ होगा, दूसरे वस्तु में कुछ परसेंट हानि होगा। समझ गए? एक वस्तु में मान लीजिए विक्रय मूल्य दिया हुआ है, किसी चीज का विक्रय मूल्य दिया हुआ है कि ये जो शर्ट है ये हम लोग 500 रुपये में बेच रहे हैं, दो शर्ट बेचे 500 रुपये में। एक में क्या हुआ कि 10% लाभ हुआ, दूसरे में क्या हुआ 10% हानि हुआ। हो सके एक में 10% लाभ हो रहा है, दूसरे में 5% हानि हो रहा है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो ट्रिक अपनाएंगे वो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, वो ट्रिक आप ध्यान से रखिएगा। क्या है ट्रिक वो आप याद रखिएगा। ट्रिक देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, हर चीज का पानी का पानी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, सब आसान है, लेकिन ये प्रैक्टिस करने के ऊपर ही बात निर्भर करता है आपको। देखिए आप लोग क्या करते हैं, थोड़ी दिन प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग छोड़ देते हैं, ये हमारा ह्यूमन नेचर है। लेकिन इस चीज़ को आप कंटिन्यूअस रखिए, कंटिन्यूअसली रखिए। देखिए मैथ कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। इसके लिए जो ट्रिक हम लोग अपना रहे हैं वो ट्रिक क्या है आप देखिएगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स वाई डिवाइड बाय 100। ये ट्रिक आप याद रखिएगा। ये ट्रिक क्या है, एक्स क्या है वाई क्या है मैं अभी बता रहा हूं। ये जो एक्स है ये पहला परसेंटेज है, वाई जो है वो दूसरा परसेंटेज है। पहला परसेंटेज यानी लाभ हो चाहे हानि हो, दूसरा परसेंटेज ये मान लेंगे ये पहला परसेंटेज जो दिया हुआ है लाभ या हानि दिया हुआ है, दूसरा जो दिया हुआ है लाभ या हानि दिया हुआ है, यानी दो परसेंटेज दिया रहेगा। दोनों परसेंटेज को हम लोग उठाएंगे। हो सके कि इस सवाल में दोनों परसेंटेज बराबर दिया हुआ है, इसलिए एक्स वाई कोई भी उठा लें चलेगा। लेकिन जब कोई दूसरा दिया रहेगा, किसी में 10% लाभ है, किसी में 5% हानि है, तो क्या करेंगे, एक को एक्स मान लेंगे, वाई को एक, कोई सा भी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक को एक्स मानेंगे दूसरे को वाई मानेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में जो विक्रय मूल्य दिया हुआ है उसका कोई रोल है नहीं, ध्यान रखिएगा, उसका कोई रोल है नहीं। हम लोग एक्स वाई के हिसाब से ही हम लोग इसको पुट करेंगे और इसका आंसर करेक्ट आएगा। जैसे इस सवाल में इसका जो आंसर हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, एक्स को पहला वाला एक्स मानेंगे कि ये लाभ हो रहा है। लाभ का मतलब होता है प्लस 25% है तो 25 लिख देंगे, इसके सामने प्लस लिखेंगे इस x के बदले। दूसरे बार क्या हुआ, ये y कितना परसेंट बोल रहा है, हानि हो रहा है 25%, तो हानि के लिए हम लोग क्या करेंगे, -25 यूज करेंगे। अब क्या करेंगे, ये x y दिया हुआ है, इंटू हो गया, ये आपका इंटू, ये आपका प्लस हो गया, इसके अंदर प्लस आएगा, प्लस ये हो गया। इसके अलावा क्या है, ये क्या दिया हुआ है, x और y, ये ध्यान रखिएगा ये प्लस में है, ये प्लस है, इसमें प्लस देंगे। अब क्या होगा, x और y, एक्स वाई क्या हो जाएगा, x का मतलब हो गया 25 प्लस में इंटू ये -25 होगा। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, माइनस और प्लस का खास करके ध्यान रखिएगा, तभी जाकर सारा चीज क्लियर
होगा। ये x 25 हो गया और y माइनस 25 हो गया डिवाइड बाय 100। ये दोनों का अगर हम लोग सॉल्व करेंगे कितना होगा, 25 होगा, प्लस माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 25, फिर प्लस हो जाएगा। ये 25 और 25 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 625 मल्टीप्लाई करने के बाद और डिवाइड बाय 100। इस प्रकार का हमारे पास एक इक्वेशन बन रहा है। इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए ये 25 से 25 क्या हो गया, कट गया। हमारे पास क्या हुआ, माइनस 625 डिवाइड बाय 100 है। अब दोस्तों इसके अंदर याद रखना है, अगर ये जो क्वेश्चन में सॉल्व करने के बाद अगर हमारा आंसर माइनस में आ रहा है, इसका मतलब हानि होगा। अगर ये प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब लाभ होगा। ये ध्यान रखना है। माइनस आ रहा है तो हानि, प्लस आएगा तो लाभ। इसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे। अगर आपके क्वेश्चन में इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6.25%। इसके अंदर हम लोग माइनस प्लस नहीं लगाएंगे क्योंकि लाभ और हानि पूछ रहा है। तो 6.25% क्या हो जाएगा, हानि। आंसर क्या हो जाएगा, हानि में निकालने के लिए बोला है तो 6.25% हानि होगा इस सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी समझ लेते हैं। ये बहुत ही आसान है, घबराने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। x प्लस वाई यानी पहला लाभ या हानि जो भी हो, पहला परसेंटेज प्लस दूसरा परसेंटेज प्लस पहला दूसरा परसेंटेज को मल्टीप्लाई करना है डिवाइड बाय 100। इस फॉर्मूला को याद रखिए इस पैटर्न, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप अपने आप उस क्वेश्चन को करने का कोशिश कीजिए। मैं बताता हूं उसको कैसे करेंगे। सवाल आपके सामने है। सवाल आपके सामने है, एक व्यापारी 2 घड़ी 990 रुपये प्रति घड़ी के दर से बेचता है। यानी 990 रुपये प्रति घड़ी के दर से वो क्या कर रहा है, वो बेच रहा है। एक में 10% लाभ तथा दूसरे पर 10% हानि होती है, तो उसे कुल लाभ या हानि होगी। मतलब इसमें हमें बताना है कि इसे लाभ होगी या हानि होगी। इस सवाल को आप जो अभी सवाल हम लोग किए थे उस फॉर्मूला के हिसाब से आप उसको पुट कीजिए, वीडियो को पॉज करिए और इसको क्या कीजिए, आप इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। करने का कोशिश किए होंगे, आपका आंसर भी आ गया होगा 1% हानि में। ये आंसर आया होगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसको मैं करके दिखाता हूं कि इसको कैसे करेंगे। अगर आप नहीं किए हैं तो इसको आप देख लीजिए। वही है हमारा फॉर्मूला, x प्लस वाई डिवाइड बाय 100। ये है फॉर्मूला। सबसे पहले 10% लाभ, यानी पहले को मान लेते हैं 10% लाभ, दूसरे को हानि मान लेते हैं 10%। अब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 10 इंटू माइनस 10, इसको ब्रैकेट के अंदर लेना है हमें, डिवाइड बाय 100। ये जब हम लोग सॉल्व करेंगे 10 प्लस माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस 10 प्लस ये कितना हो जाएगा, माइनस 100 डिवाइड बाय 100। ये कट गया, ये कट गया, यानी कितना आया, -1। जब हमारे सामने आ रहा है -1, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हानि होगा। हानि कितना % होगा, 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हानि 1%। ये हो गया हमारा आंसर। देखिए, जब भी किसी सवाल में अगर विक्रय मूल्य दिया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, अगर विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो इस पैटर्न में काम आएगा, इस पैटर्न को यूज करेंगे हम लोग। लेकिन अगर इसी सवाल को दे दिया जाए कि किसी व्यापारी ने किसी सामान को, अभी मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप करें। इसी सवाल को थोड़ा सा चेंज करके हम लोग दे लेते हैं। अगर एक व्यापारी 2 घड़ी को 990 रुपये प्रति दर से बेचता है, बेचने के बदले अगर हम लोग इसको लिख देते हैं कि ये किसी घड़ी को खरीदता है, यानी वो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस अगर हमारा 900 रुपये पर, और उससे इतना रुपये 10% लाभ में और दूसरे को 10% हानि पर बेचता है, हानि पर बेचता है, तो उसे कुल लाभ या हानि होगा। इस प्रकार के सवाल। देखिए, उस समय क्या था, ये जो था वो सेलिंग प्राइस था, बेचने का प्राइस था। तभी हम लोग ये फॉर्मूला में याद
पुट किए। लेकिन अगर इसको बोलता कि किसी चीज़ को हम लोग मान लीजिए कि दो चीज़ हम लोग 100 रुपये में खरीदे, एक में 10% लाभ में बेचे, एक में 10% हानि में बेचे, तो कितना परसेंट लाभ या हानि होगा? उस समय क्या होगा, ना लाभ होगा आपको ना हानि होगा। क्योंकि मान लीजिए कि एक घड़ी को हम लोग 100 रुपये में खरीदे, दो घड़ी हम लोग 100 रुपये में खरीदे, यानी कितना रुपये में खरीदे, 200 रुपये में खरीदे। एक में 10% लाभ में बेचे, यानी एक घड़ी को कितना रुपये में बेचे, 110 रुपये में बेचे। दूसरे को 10% हानि में बेचे, यानी कितना रुपये में बेचे, 100 रुपये का चीज था, 10% हानि में बेचे, यानी कितना रुपये का बेचे, 90 रुपये में बेचे। तो एक को 110 रुपये में बेचे, दूसरे को 90 रुपये में बेचे। इसका मतलब दोनों को बेचने के बाद कितना आया, 200 रुपये आया हमारे पास, और खरीदे कितने रुपये में थे, 200 रुपये में खरीदे थे। तो इस टाइम में हमें ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। तो ये ध्यान रखिएगा ऐसे सवाल में, जैसे एक व्यापारी ने किसी घड़ी को 990 रुपये में खरीदा और उससे 10%, एक को 10% लाभ में, दूसरे को 10% हानि में बेचा, तो उसको लाभ या हानि होगा। तो उसी टाइम में क्या हो जाएगा, उसको ना लाभ होगा ना उसको हानि होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ना उसे लाभ होगा ना उसे हानि होगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, इसको क्लियर कीजिएगा। आप लोग वीडियो को देखते रहिए, आप लोग कंटिन्यूअसली वीडियो देखते रहिए, कंटिन्यूअसली आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा, फिर आप पछताएंगे, फिर आपको सिर्फ रिग्रेट ही मिलेगा। क्योंकि रिग्रेट है, पछतावा है कि अगर टाइम होता तो हम लोग कर लेते। तो दोस्तों आप वीडियो को देखते रहिए, इस प्रकार के सवाल करते रहिए। मैं 2 सवाल आपको कराया, आप और 2 सवाल अपने तरफ से ले लीजिए, 2 सवाल आप अपने तरफ से करके देख लीजिए। बहुत ही आसान है, प्रैक्टिस मेन चीज़ है, प्रैक्टिस करते रहिए, आप आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।